जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान राजमणि के नेतृत्व में पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की 310 से ज़्यादा डीबीटी योजनाओं की जानकारी दी। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर 2023 के दिल्ली पवेलियन और एमएसएमई पवेलियन में राजमणि जी राष्ट्रीय प्रमुख राजमणि जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के नेतृत्व में प्रधानमंत्री की योजनाओं को देश भर से आए हुए स्टॉल पर उद्यमियों को पैम्पलेट बांटकर जानकारी दी। और इस साल दिल्ली राज्य को पहली बार फोकस राज्य की श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली पवेलियन में पीएमएफएमई योजनाओं के लाभार्थियों से मिलने का सौभाग्य मिला। राजमणि राष्ट्रीय प्रमुख राजमणि जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान सुनीता कांगड़ा, दिल्ली प्रदेश अध्यक्षा राजमणि जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान और बीजेपी दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष शोभित गुप्ता, DSIIDC के चीफ मैनेजर नवीन कोटिया, NULM हेड साउथ वेस्ट जिला ने सभी स्टॉल उद्यमियों के उत्पादों को देखा और उनकी सराहना की। एक सवाल ये है कि चूँकि पवेलियन दिल्ली का है, दिल्ली की बात हो रही है, दिल्ली की बात नहीं पूरे देश की बात करें तो हर क्षेत्र में जो है हर डिपार्टमेंट में बहुत सारी योजनाएं, सरकारी योजनाएं जो है जो केंद्र सरकार की होती है वो लागू की गई। क्या खास है इस बार इस पवेलियन में दिल्ली से, या फिर खास क्या रहेगा? देखिए, भारत सरकार में 53 डिपार्टमेंट है, 310 से ज़्यादा योजनाएं चल रही हैं जिसको प्रमोट करते हैं। उसमें से एक है पीएमएफएमई योजना, जो सूक्ष्म प्रकार के जो भोजन से संबंधित जो उत्पाद महिलाएं बनाती हैं उसको दिल्ली तरफ से, और आदरणीय हमारे शोभित जी हैं यहाँ के चीफ मैनेजर, हम दोनों ने मिलकर एक बहुत ही प्रयास किया है कि दिल्ली के 11 जिलों में जो उद्यमी भोजन से संबंधित है उनको हम 2 करोड़ तक का लोन हम देना चाहते हैं। चाहे वो 50,000 से लेकर 2 करोड़ का लोन हम लोग दे रहे हैं और जन जन तक प्रयास कर रहे हैं कि इसको पहुँचाएं। उसी सिलसिले में आपने अभी पवेलियन घुमा, यहाँ देखा कि हमारे कम से कम 2-3 स्टॉल जो हैं पीएमएफएमई के लाभार्थी जिनको दिल्ली से लोन सैंक्शन हो चुका है फूड मिनिस्ट्री भारत सरकार के तरफ से, वो भी यहाँ पे उनको स्टॉल लगाया गया है और वो अपनी सेल बढ़ा रही हैं, बेच रही हैं और बहुत ही खुश हैं। तो इस तरह की योजनाओं को फ़ायदा लेकर, और हम चाहते हैं कि आप लोग के थ्रू उनको एक रोल मॉडल बनाकर यहाँ से प्रेजेंट करें कि पीएमएफएमई स्कीम जो भारत सरकार की योजनाएं हैं उनको लोन के तहत लेकर कितने अच्छे से वो अपने उत्पाद को बेच करके अपने घर में जो घर की जो रोजी रोटी की एक समस्या होती है, आर्थिक स्थिति, उसको मजबूत करें और नारी सशक्तिकरण हो रहा है। तो यही, और इसी तरह अन्य योजनाओं में भी भारत सरकार की तरफ से जितनी योजनाएं के लाभार्थी हैं वो लोग लेकर पूरे देश भर में इसी तरह वो लोग अपने आप को नारी सशक्तिकरण की तरफ बढ़ रही हैं और अपने आप को मजबूत कर रही हैं, घर परिवार को मजबूत कर रही हैं, बच्चे को मजबूत कर रही हैं। क्या खास है इस बार इस पवेलियन में, दिल्ली पवेलियन में? इस पवेलियन में सबसे पहले हमारे पीछे आप लोग देख रहे हैं अक्षरधाम मंदिर, जो पहले मैं प्रणाम करता हूँ लक्ष्मी नारायण मंदिर जी को, और इसका जो यूनिक कंसेप्ट है हमारे शोभित जी का, वो इन्हों के दिमाग में ख्याल है कि इस बार हम करें। और सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन, और पीछे हमने बहुत स्टेज बना रखा है, उस स्टेज से जो लाइव परफॉर्मेंस और इधर लोग दर्शन कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा यूनिक है और डिज़ाइन इतना यूनिक है। इसलिए इस बार हमें पवेलियन जो है हमारा नंबर 1 पे इस बार ट्रेड फेयर में, और हमें शोभित सर के लिए नंबर 1 के वजह से हमें इनके नाम भी मिल रहा है।
मैं आपको बताऊंगा कि इस बार दिल्ली पैविलियन को अवार्ड मिलने जा रहा है। मेरा नाम सुनीता कांगड़ा है। मैं दिल्ली प्रदेश उपाध्यक्ष, एक्स मेयर और प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार की अध्यक्षा हूँ। बिल्कुल, आज जो ये ट्रेड फेयर का लास्ट डे है, ट्रेड फेयर पिछले कई दिन से चल रही है लगातार, दिल्ली पवेलियन में है आप, कैसे किस तरह से जो है प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं कैसे देखा आपने? चूँकि लाभार्थियों की बात की, कई बहुत सारे लाभार्थी को 9 साल जो सरकार चली है उसको देखते हैं। सर ये 9 साल है ना, बहुत कम है, और इस 9 साल के अंतराल में ही इतने सारे, मतलब कि अभी जो मैं सबसे मिलकर के आ रही हूँ, सबसे पहले मैंने सारे काउंटर्स घूमे हैं, सारे स्टॉल्स घूमे हैं, और सबके जितने भी उनके ओपिनियंस हैं वो मैंने सारे सुने हैं। लोगों ने कहा कि जी जैसा पहली बार ये लगा है, 2 साल से लग रहा है ये अपना ट्रेड फेयर, मुझे इससे पहले कभी ऐसा ट्रेड फेयर नहीं लगा, और लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है जो आत्मनिर्भरता और स्टार्टअप इंडिया को लोग जो फॉलो कर रहे हैं, और उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर अपना सारा सामान लेकर के आए हैं, बेचने के लिए लाए हैं, और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, और वो कोशिश जो सार्थकता है वो यहाँ पर पूरी भी हो रही है। तो मैं इस मैनेजमेंट के लिए और यहाँ पर जो भी हमारे स्टॉल्स लगे हैं, पूरे देश का जो यहाँ पर समन्वय है, आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर से रिलेटेड देख सकते हो, आप यहाँ पर दिल्ली परिजन जो है अपना तिहाड़ के जेल के जो लोग हैं वहाँ पर जो है अपना स्वदेशी जो कार्य कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर स्वदेशी हैंडमेड को जो प्रमोट किया गया है, मैं इसके लिए जो है शोभित गुप्ता जी को, केंद्र सरकार को, और हमारे देश के प्रधानमंत्री रहती थी जो सिर्फ सोचती थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, आज उनको ऐसे ऐसे मुकाम दे दिए हैं कि आज वो कहती है कि हम जो है अब घर में बैठने वाली गृहिणी नहीं रही हैं, अब हम एक प्रेन्योर बन गई हैं। तो यहाँ पर जो है सबसे बेस्ट जो हुआ है, महिलाओं को जो प्रमोट किया गया है, उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि एक पिता के रूप में वो जो है सभी लोगों को देख रहे हैं और इस देश का जो है नाम ऊंचा कर रहे हैं। महिलाओं की बात हुई, गृहिणियों को आगे लाए, उनको जो है इंडिविजुअली सबको रोजगार मिला, पुरुषों को कैसे देखते हैं क्योंकि सरकार के 10 साल पूरे हो गए? नमस्कार, मैं शोभित गुप्ता, चीफ मैनेजर DSIDC और डायरेक्टर दिल्ली पैविलियन। सबसे पहले तो मैं मैडम का धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैडम यहाँ पर आई, अपना कीमती समय निकाला, और हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो उद्यमी हैं उनको प्रोत्साहन मिला। और जो अभी आपने सवाल किया है, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो दिल्ली पैविलियन है, हमने हेरिटेज थीम को लेकर चले थे। हम हेरिटेज थीम जो है CP की थीम, कनॉट प्लेस की थीम, जो कि पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है ट्रेड के रूप में, उसी थीम को हम लेकर चले। और यहाँ पर हमने न केवल महिला उद्यमी बल्कि वैरायटी, जैसे PMFME स्कीम के बेनिफिशियरी है, जो पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं, उनको भी स्थान दिया है हमने। इसी प्रकार हमने जो एक्सपोर्टर्स हैं दिल्ली के, उनको भी यहाँ पर स्थान दिया है, और सभी वैरायटी को लाने की कोशिश की है। सभी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो दिल्ली ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहा है, ईज़ ऑफ लिविंग को प्रमोट कर रहा है, उसकी थीम हम यहाँ पर लेकर चले हैं। और इन्वेस्ट दिल्ली की थीम को लेकर चले हैं कि आप आइए, अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कीजिए, अपनी फैक्ट्री कहीं भी लगाओ, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली के अंदर बनाओ। दिल्ली को कॉर्पोरेट हब बनाना है बेसिकली।